फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। कंपनी हो नहीं, कंपनी आप पावर कंपनी वाले को यहाँ से हटा लो, समझे। हमने मालेगांव को बचाना है तो यहाँ से हटा लो, बिल्कुल होना नहीं। हम लोग गरीब बस्ती है, कहाँ से पावर हाउस है, उन लोग को हटा लो, पावर हाउस वालों को। तो वही तो है, ये पूरा लावारिस महिला है, कोई की सुनवाई नहीं है कुछ, समझो। हमारे में होना नहीं है, सब हमारी गरीब बस्ती है, हमारे हम मर नहीं पाएंगे, ये सब भी हमारा भी ख्याल करो जरा। सब कुछ हाँ, सब मजदूर है, हाथ मजदूरी करते हैं, हम कहाँ से भरेंगे। हमको तकलीफ है, नहीं हम नहीं बोल रहे, हाँ सबसे तकलीफ है हमको, हमारी गरीब पट्टी है हमारे को। हमारा जैसा है वैसा ही रहने दो, बस हमारी इतनी है ख्वाहिश है। मैं मानव समाचार के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मालेगांव शहर में जो बिजली कंपनी का खिलवाड़ जो चल रहा है गोर गरीब आवाम के साथ, आज गली गली घर घर यानी परेशान है इस बिजली कंपनी से, जो अडरमी और लूट मारने का एक अंबार बना के रखी है अपने आप में। ऐसी नेताओं ने 3 साल से भगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है अभी तक भगा नहीं पाए। कहीं ना कहीं साठ गांठ करके मालेगांव शहर के आवाम को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। ये अपना अंदर से लेन देन कर लेते, मुझे लगता खाली 3 साल से हम भगा रहे, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, इनको इनसे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनको उनका रोकड़ा हो जा रहा है, आवाम से कोई लेन देना नहीं है। मालेगांव शहर के आवाम आज पावर कंपनी से इस तरह से परेशान है, बेहाल है, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और ध्यान उड़ाते भी है, पब्लिक को इस्तेमाल करते, पावर कंपनी तक आंदोलन करके तो मोड़ पे ले जाते, और अपना काम हो गया, पब्लिक को इस्तेमाल करके अपना रोकड़ा करके निकल जाते, उसके बाद इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। इसी तरह से आज मालेगांव शहर में खुद मेरे अपने वार्ड में मुस्लिमपुरा सर्वे नंबर 157 नयापुरा वार्ड, यहाँ पे इन्होंने पीला केबल बदली करने का काम शुरू किया, और मालेगांव शहर के अंदर बेचारी गरीब आवाम उनको समझते नहीं केबल कैसे बदली किया जाता, इसका पर्पस क्या है, इसकी अर्टी शर्ती क्या है। लेकिन यहाँ का निकम्मा जो सीओ है, उससे मैंने 50 बार लेटर दिया उसको कि अभी तुमने, सीओ का नाम क्या है? यहाँ का सीओ प्रेम सिंह, ये जो प्रेम सिंह है, प्रेम से सबको काट रहे, गला काट रही है। और इनके जो ऑफिसरान है, ये भी पीछे से वार करते हैं, बोलते भाई हमने गला नहीं काटा आपका, लेकिन पीछे से नर्स काटने का काम कर रहे हैं मालेगांव शहर के आवाम का, और खून चूसने का काम कर रहे हैं। अभी पीले केबल आप देख लो, पूरे गांव में ये लोग बदली कर रहे, टेक्निक चोरी करने का, और इनकी चोरी है, यानी आवाम को चोर बोलते हैं, लेकिन ये खुद बहुत बड़े चोर लोग हैं। ये वायर बदलने का जो काम कर रहे हैं, बदलने के बाद में इनकी वायर इतनी हार्ड है। शहर के लीडरान के साथ आपकी भी कई मीटिंग हो चुकी है, मीटिंग के बारे में आपका क्या बोलना है? मेरी मीटिंग हुई, लेकिन एक बात मुझे बता दो, मैं बोलना है साफ लफ्ज में कहना चाहता हूँ। उस टाइम में मैंने बाइट में कहा था कि अभी हमको सब एक प्लेटफॉर्म पर आ करके सियासी तंजीमें, सियासी और अपने जो भी तंजीमें जितनी भी अदारे हैं, सबको हमको एक प्लेटफॉर्म पे आके मालेगांव शहर को अगर बचाना है, कंपनी को भगाना है, तो हमको एक ट्रैक पे आके काम करना पड़ेगा। लेकिन हो क्या रहा मालेगांव शहर में, ये अपनी दुकान अलग चला रहा है, ये अपनी दुकान अलग चला रहा है, सब अपनी दुकान दाल पे रोटी देखने चक्कर में है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये खुद ही बहुत बड़े करप्टेड लोग हैं। क्या होता है, डर के हमारे आवाज़ नहीं उठाने की हिम्मत नहीं है। ये व्हाइट कॉलर है भैया, व्हाइट है ना, ये व्हाइट कॉलर है, 2 नंबर धंधे नहीं करता, किसी का हराम का पैसा खाता नहीं मैं। आपकी पार्टी महाराष्ट्र हुकूमत में, तो उसके बारे में आपने कोई आवाज़ पहुँचे नहीं? इसके ताल्लुक से आप देखो, एक मैंने मुफ्ती साहब ने, जो हमारे यहाँ के आमदार है, उन्होंने खुद कहा था, तुम्हारा नागपुर में फडणवीस साहब से इन्होंने मुलाकात की है, कि उन्होंने कहा था कि भाई पप्पू भाई का लेटर आया है मुझे, आपके मालेगांव शहर के अंदर जो तकलीफ है, मैंने एक निवेदन दिया, वो चीज़ का उल्लेख उन्होंने मुफ्ती साहब से किया, और मुफ्ती साहब ने अपनी न्यूज़ में कहा भी था, देखो आप ध्यान देना। इससे बदतर नहीं, मेरे मालेगांव शहर के आवाम और हर यानी सभी वार्ड के लोगों से ये गुजारिश है, अगर जहाँ भी पीला केबल बदलने आए, ये इनलीगल तरीके से केबल बदल रहे, इनको केबल बदली करने मत दो। और अगर कोई चीटिंग करता है तो वहाँ मुझे फ़ोन करो, मेरा नंबर लो 9822 00 26 55 70 20 64 88 64, ये मेरा नंबर है। अगर ये चोर कंपनी अगर आपके वार्ड में पीले केबल बदलने कहीं भी आ रही है, तो मुझे आप फ़ोन करो, ये इनलीगल तरीके से काम कर रहे हैं, महापालिका के साथ भी चोरी कर रहे हैं लोग, महापालिका का भी साठ गांठ मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि ये इनलीगल तरीके, कोई परवानगी नहीं इनके पास, इनके बाप का राज चल रहा, 80 फुट का रोड है, बीच में सेंटर में लाया खंबा खड़ा कर दे रहे,
गली जो बेचारी 4-5-7 फुट की गली है उसको और अतिक्रमण कर रहे हैं ना। अतिक्रमण का अंबार बनाने का काम ये कंपनी कर रही है और मुसलमानों को बस से बदतर हालत डालने की पूरी कोशिश मुझे लगता है एक साजिश रची जा रही है। या मुसलमान गटर में रहे और गटर से बाहर ही नहीं निकले, ऐसा लगता है मुझे मालेगांव शहर में। क्योंकि यहाँ के नेताओं ने मालेगांव शहर में क्या किया, अतिक्रमण किया, खाली पतला विकास किया। मालेगांव को कोई डेवलपमेंट और कोई हमारा नहीं बताई कभी। मेरी गुजारिश है आवाम से कि आप ये हर चीज़ अच्छी तरीके से ध्यान दो। यहाँ के नेताओं के पीछे आप लोगों ने इतने बरसों बरस गुजारे, लेकिन आपके हाल देखो बदतर है। इन्होंने खाली फिरका परस्त के नाम पे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लेकिन ये फिरका परस्ती के आस्तीन के साथ तुम्हारे खुद अपने नेता जिनके पीछे आप घूमते हो, आप देख लो इनको आज महापालिका के अंदर कमाई बंद हो गई। तो कोई मुरुम के नाम पे झगड़ा कर रहा, तो कोई कब्रस्तान के नाम पे झगड़ा कर रहा, तो कोई किसी के नाम पे झगड़ा कर रहा। क्यों? ये इनका आपस का मुफाद है, इसमें पब्लिक का क्या लेन देना पड़ा? आपस के तुम्हारे झगड़े घर में निपटाओ, पब्लिक का क्या फायदा इसके अंदर? तो ये जाहिर सी बात है, एक मुझे बात समझ में आती है, महापालिका बंद है तो सबके भत्ते मुझे ऐसा लगता बंद है, तो अपने अपने तौर से अपने अपने टेक्निक से लोग इसके उसके यानी एक दूसरे काज के घर पत्थर मारने काम कर रहे हैं, उनके अपने मैटर है, मुझे उसमें किसी को कुछ बोलना नहीं है। लेकिन पब्लिक को होशियार होने की जरूरत है, मैं इतना बोलना चाहता हूँ।